बच्चों, आज हम प्रसंग्रह 3.2 के बारे में देखेंगे, घातांक तथा घनमूल के। तो उसमें देखो, आपको दिया है a घाते m बटा n। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a घाते m फिर ब्रैकेट फिर उसके घाते 1 बटा n। तो उसको हम लोग शब्दों में कैसे लिखेंगे, a के mवें घात का nवां मूल, जो भी 1 बटा रहता है उसको मूल कहते हैं। a के mवें घात का nवां मूल। फिर वही चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने मूल अंदर ले लिया a घाते 1 बटा n और फिर उसका mवां घात बाहर लिया है। तो हम क्या लिखेंगे, a के nवें मूल का mवां घात, a के nवें मूल का mवां घात। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज किस तरीके से होगा। 3.2। तो आपको एक सारणी दी गई है, सारणी मैं नहीं बनाऊंगा, मैं खाली 2-3 क्वेश्चन हल कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बचे हुए क्वेश्चंस को हल करना है। तो जैसे पहला वाला दिया ही है आपको, तो पहला वाला आप कर लेंगे। दूसरा वाला मैं देखता हूँ क्या दिया है, 45 घाते 4 बटा 5। अब इसको आपको 2 तरीके से लिखना है, कौन से मूल का कौन सा घात है और कौन से घात का कितना मूल है। तो देखते हैं, 45 के 5वें मूल का, क्योंकि जो नीचे है वो 5वां मूल है, 5वें मूल का ऊपर कितना है, 4 है, तो क्या आ जाएगा, चौथा घात। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर दूसरा तरीका जो है, दूसरे तरीके में आपको पहले घात लिखना है, उसके बाद मूल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 45 के चौथे घात का 5वां मूल। इस तरीके से आपको लिखना है। 45 के चौथे घात का 5वां मूल। ओके, फिर और एक बता देता हूँ इसके अंदर। चौथा सवाल, इसमें क्या दिया है, 100 घाते 4 बटा 10। तो फिर क्या लिखेंगे, 100 के 10वें मूल का, क्योंकि नीचे दिया है 10वें मूल का कौन सा घात, चौथा घात। फिर उसी को हम लोग लिखेंगे, 100 के चौथे मूल का 10वां घात। इस तरीके से आपको लिखना है। समझ में आया। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करने हैं। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन मेन, परमेय घातांक स्वरूप में लिखो। अब देखिए, स्वरूप में व्यक्त करो परमेय संख्याओं को, परमेय घातांक। तो पहला क्या दिया है, 121 के 5वें घात का वर्गमूल। तो 125 लिखना है। अब घात ऊपर रहता है, मूल नीचे रहता है, तो 5वां घात ऊपर आ जाएगा और मूल नीचे। तो क्या आ जाएगा, 121 घाते 5 बटा 2। फिर तीसरा देखते हैं, चौथा मैं बताता हूँ, बाकी आपको करना है। 3 के घन मूल का घन। तो 3 के घन मूल का घन, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब घन मूल आप समझते ही हो कि क्या होता है। घन मूल का घन मतलब घाते 3, और घन मूल मतलब
1/3, तो उसको उस तरीके से लिखेंगे हम लोग। देखते हैं फिर इसमें बताया गया है किस तरीके से लिखेंगे, देखते हैं। तो घन बटा घनमूल, तो ये आ जाएगा 3/3। तो इस तरीके से आप ये पूरा एक्सरसाइज हल कर डालिए और बाकी हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।